एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी बीमारी से लड़ रहा है। कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठा रही है। बार बार लोगों कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले। पर पुंछ जिले की तहसील मंडी के जम्मू कश्मीर बैंक के बाहर इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि कोरोना भी इनसे डरता है, या फिर कोरोना जैसी नाम की कोई बीमारी है ही नहीं। किस लिए आए? तो क्या कहेंगे, किस वक्त आपको बारी आ रही है? अभी कुछ पता नहीं, अभी लाइन में लगे हुए हैं। कितने बजे से लगे थे लाइन? हम लगे 10 बजे से। 10 बजे से लगे? हाँ जी। 3 चक्कर आ रहे, एक बच्ची का पैसा था स्कूल का 2000 रुपया, उसमें 10 चक्कर लगा रहे। यहाँ कोंट खराब है, यहाँ फलाना चीज़ मारे को रोज़ आंड होती है, रोज़ आंड होती है। मैं रमज़ान का महीना है, परेशान कर गए तेरे वो उधर गए टिके रख के ये नीचे आ रहे। क्या फ़ायदा है इसका? गरीब लोग हम भूखे मारे, क्या फ़ायदा है? आज यहां स्थित जम्मू कश्मीर बैंक खुलते ही लेन देन सहित अन्य कार्यों के लिए उपभोक्ताओं की भीड़ एकत्र हो गई। उपभोक्ता दिन भर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बगैर तथा लाइन लगाए बिना समूह के तौर पर खड़े रहे, पर तहसील प्रशासन मूक दर्शन बना तमाशा देखता रहा और लोग पूरा दिन कोरोना को दस्तक देते रहे। वहीं जब हमारे रिपोर्टर जाहिर अब्बास ने लोगों से बात की और यह जानने की कोशिश की क्या इन लोगों को कोरोना जैसी बीमारी का पता ही नहीं है या फिर जानबूझकर दस्तक दे रहे हैं। जी, मेरा नाम अब्दुल मजीद है। मजीद साहब कहाँ से आए? जी, मैं पंचायत तोली गांव सड़ुई से तल्लक रखता हूँ। तो सुबह कितने बजे आप लाइन में खड़े? जी, मैं सुबह तकरीबन 9 बजे से लाइन में खड़ा हूँ। अभी मुझे लगता है कि 2 घंटे और लगेंगे वहाँ पर पहुँचने तलक, और जब तक शायद हो सके टाइम ही हो जाए। एक मेरी बात नहीं, इस लाइन को देखा जाए तो सब परेशानी और तकलीफ में मुब्तला है। बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खासकर बैंक के सिलसिले में अगर देखा जाए तो बहुत लापरवाही हो रही है। लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है इस वक्त कोविड जो है वो पूरे मुल्क में बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को जानलेवा बीमारी है, ये जान भी जा सकती है। तो इस हवाले से आपको डर नहीं लग रहा कि आप सोशल नहीं रखते? जी सर, डर लग रहा है, मगर मजबूरी है। अगर हम यहाँ नहीं आएंगे, थोड़े बहुत लोगों ने अपने पैसे रखे हुए हैं, उनसे वो खर्चा और भूख मरी का शिकार हो जाएंगे, कैसे चलाएंगे? मजबूरी ये है कि इंतज़ामिया की तरफ से अगर यहाँ पे डिफरेंस रखा जाता, फासला रखना चाहिए एक दूसरे के दरमियान, तो अंदर जो है अमला बिल्कुल नहीं है, कम है, और यहाँ पे जो है काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सब आदमियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त देखा गया है कि अंदर अमला भी कम है, उसके बावजूद यहाँ बार इंतज़ामिया को ये भी कहा गया है कि यहाँ पे ब्रांच खोली जाए, एक और ब्रांच दी जाए, जैसे कि सावजिया को और अड़ाई को ब्रांच दी जाए। तो क्या कहेंगे इस हवाले से इंतज़ामिया से? मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा जनाब, बिलखुसूस जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से, कि आप आए थे और हमें उम्मीद की किरण जागी थी। आप नाए थी पहली दरबार में, हमने आपका अंदाज़ा लगाया, नाए थी ऑनेस्ट और ईमानदार, और आपका काम करने का एक जो सलीका है वो बाकी से हट के था। हम आपसे गुजारिश करते हैं, 12 पहले भी की फिर, कि ये जो है ब्रांच मंडी में बैंक के सिलसिले में लोगों को बहुत तकलीफ़ का सामना है। यहाँ फौरी कोई इकदाम उठाया जाए और ज़ाती मुदाखलत करके इस निज़ाम, बिगड़े हुए निज़ाम को जो है सही किया जाए। जनाब तहसीलदार साहब नायत ही ऑनेस्ट और काम करने वाले हैं, मगर उनको भी इस बिगड़े हुए निज़ाम को संभालने में टाइम लग रहा है। वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर ये ज़माने का बिगड़ा हुआ निज़ाम जो है इसको टाइम लग रहा है। आप जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करूँगा कि आप ज़ाती मुदाखलत करके इस निज़ाम को दुरुस्त करें। हमें आपसे ही उम्मीद है। 1947 के वो 15 अगस्त 1947 को जब सूरज आज़ादी का तलु हुआ था, तो मैं ये समझता हूँ ये हालत देख के शायद मंडी को उस सूरज की एक किरण भी आज तक नसीब नहीं हुई। यहाँ तरह तरह के गुनों को मसाइल हैं, मैं उनका जिक्र करूँ तो लंबा टाइम लगता है, इसलिए मैं शॉर्टली कहूँगा। यहाँ पे रोड की भी प्रॉब्लम है, बाज़ार के अंदर जो है ट्रैफिक जाम होती है, साइड में पुल का वो था वो भी अभी तक वहाँ का वहीं पड़ा हुआ है, नहीं किया है। अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, अभी तो कोविड-19 है, जब शुरू होगी लोगों को कितनी वहाँ पे ट्रैफिक की दिक्कत है। बैंक का ये
निज़ाम है, एजुकेशन का निज़ाम बिल्कुल ठप पड़ा। सबसे पहले मीडिया, जो भी मीडिया पर्सन है, आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हमारी आवाज़, पब्लिक की आवाज़ आपने इंतज़ामिया तक पहुंचाई। यहाँ बड़ी बदकिस्मती से और हमारी मंडी वाले को बार बार ये कहना पड़ता है कि हम बड़े बदकिस्मत हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब नहायत ही अच्छे आए थे। हमने बहरहाल उनको दरबार में भी कहा था कि मंडी का बैंक जो है ये जेल के हिसाब से है, मुंतकिल जेल के हिसाब से। जब कोई अंदर जाता है, आज तो कोरोना वायरस है, वैसे भी सफोकेशन होता है, हार्ट पेशेंट बुजुर्गों को चक्कर आके यहाँ गिर जाते हैं। मेरी ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश है, मोदमाना अपील है कि मंडी के बैंक में स्टाफ दिया जाए। ना कोई एंट्री करने वाला है, ना किसी की वो स्टेटमेंट निकलती है, कहते हैं प्रिंटर ख़राब है। तो यहाँ इंसान की कोई कदर कीमत नहीं है। पर लोगों का कहना है कि हम क्या करें, पूरे मंडी तहसील में एक ही बैंक है, जिस कारण लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई है। मंडी से जाहिर अब्बास के साथ पब्लिक वॉइस जेके की रिपोर्ट। यहाँ पे तकरीबन 60-70 हज़ार की आबादी है और यहाँ जम्मू कश्मीर की कोई भी ब्रांच नहीं है, ये एक बिज़नेस यूनिट है और बिज़नेस यूनिट के थ्रू ही सारा ऑल टोटल, जैसे पेंशनर होल्डर हैं, निरगा कार्ड, एमजी निरगा के जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, उसके अलावा जितने भी महकमा जात के एम्प्लॉइज़ हैं, सब के अकाउंट्स आई हैं, तनख्वाहें, सब चीज़ें। अब आप खुद देखिए कि पहले नंबर जो ब्रांच बिजनेस यूनिट है, वहाँ भी जो स्टाफ है वो भी पूरा नहीं है। उसके अलावा जो है यहाँ पे आप डेली देखते हैं, ये आज की बात नहीं है, डेली यहाँ रोड से लेकर वहाँ तक एक साइड मस्तूरात ख़वातीन की लाइन लगती है, एक साइड मर्दों की लाइन लगती है और वो जो एम्प्लॉइज़ हैं, बैंक के एम्प्लॉइज़ हैं, वो भी बेबस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले कई दहाइयों से, कई सालों से हम ज़िला इंतज़ामिया, स्टेट इंतज़ामिया से गुजारिश करते आ रहे हैं कि यहाँ पे जैसा कि अभी साहबजियाँ की ब्रांच है, उसको जल्द अज जल्द जो है प्रायोरिटी पे एक्टिव किया जाए और साहबजियाँ के जितने भी बिदार से ऊपर के अकाउंट्स हैं वो वहाँ ट्रांसफ़र किए जाएँ। और अढ़ाई में जो पे काउंटर्स जो खुला है, उससे 3 पंचायतें 17-18-20 हज़ार की आबादी है वहाँ। जब पे काउंटर वहाँ खुल जाएगा तो वहाँ भी जो है इसका लोड जो है बैंक पे काम होगा, क्योंकि आपको पता है आज इंसान का जो हर ज़रिए आमदनी है वो बैंक के थ्रू है। अब वो बैंक में नहीं जाएगा तो खाएगा क्या, बैंक में नहीं जाएगा तो पैसे कहाँ से लाएगा। अब उसका अगर निरगा में उसने मजदूरी की है तो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है बैंक में, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो पे आई है बैंक में, अगर वो और किसी जॉब में है तो उसका जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी कुक्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, जो भी इदारे हैं वो सारे इदारे इसी ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं, सबके अकाउंट्स चाहिए। और जब तनख्वाहें पड़ती हैं, जब निरगा एम्प्लॉई की मजदूरी आती है तो आप ये बताइएगा कि गवर्नल इंतज़ामिया से और ज़िला इंतज़ामिया से क्या अपील करना चाहते हैं कि ताकि ये रश जो है वो खत्म। देखो, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि एक तो पहले नंबर इस जो बिजनेस यूनिट है यहाँ का स्टाफ पूरा किया जाए और मंडी के अंदर एक ब्रांच जो है वो खोली जाए। और उसके अलावा जो इस वक्त प्रायोरिटी पे 2 पे काउंटर और साजियाँ वाली ब्रांच जो सेंक्शन हो चुकी है, उसको विद इन वीक जो है वो एक्टिव किया जाए, तो उससे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जो है इसमें फ़र्क दिखेगा। और मैं गुजारिश करूंगा ज़िला इंतज़ामिया से कि यहाँ का स्टाफ पूरा किया जाए। अगर स्टाफ पूरा हो जाए तो कहीं ना कहीं 10-20% जो है वो परेशानी का अजाला हो जाएगा। और जब पे काउंटर अढ़ाई और साजियाँ ब्रांच खुल जाएगी तो मुझे लगता है कि 60% इस परेशानी का अजाला जो है वो हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जो है कोरोना की वबा जो है वो फैल चुकी है। गर्चे हमने पहली बार जो है फर्स्ट ये जो थी उसको हमने शिकस्त दी है, लेकिन दूसरी बार जो है इसने फिर जन्म लिया है। इसमें हमारी गफलत काफ़ी हद तक रही है, हमने गफलत बरती है, हमने केयरलेसनेस को जो है हद से ज़्यादा बढ़ाया है, जिसकी वजह से आज जो है हमें इन हालात का सामना करना पड़ रहा है।
तो जहाँ पूरे मुल्क में इस वक्त तो हमारी तमाम मुल्क के जो हमारे वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उनकी जो पूरी इंतज़ामिया है और ख़ास करके हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो मनोज सिन्हा साहब हैं, वो बारहा अपील कर चुके हैं कि तमाम लोगों से मौदबाना अपील की जाती है कि इंतहाई सख्त इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। अपने आप को, अपने माशरे को, अपने समाज को बचाने के लिए हमने हर मुमकिन जो है वो कोशिश करनी है। अपने आप को बचाना है, तब हम अपने घर को महफूज रख सकते हैं। अपने घर को महफूज रखेंगे, हमारा माशरा, हमारा समाज जो है वो महफूज रहेगा। तो जितना हो सके हम मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, दिन में 2-4 बार हाथ धोएं, 2-3 गज का ये जो है ये फासला रखें। और ख़ास करके माह मुक़द्दस रमज़ान है, इसमें जो है प्रेयर्स होती है, तो हमारी जो रिलीजियस प्रीचर हैं या उलमाए दीन हैं, उनसे भी गुजारिश है कि मस्जिदों में भी इस नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखा जाए, फासला रखा जाए, 2 गज की दूरी को जो है वो अपनाया जाए, ताकि हम इस माशरे को जो है बचा सकें, हम इस समाज को बचा सकें। अगर हमने गफलत बरती, अगर हम लापरवाह रहे, तो ये जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी तबाही का बाइस बन सकता है। तो मेरी गुजारिश है तहसील मंडी की आवाम से, ज़िला पुंछ की आवाम से और रियासत की आवाम से कि अपने रियासत को, अपने समाज को, अपने माशरे को बचाने के लिए एकजुट होकर अवेयरनेस प्रोग्राम को बढ़ाएं, लोगों के तय अवेयरनेस फैलाएं कि हम इस वबा से जो है, हम इस बीमारी से जो है वो कैसे बच सकते हैं। हम महफूज हैं, हमारा माशरा महफूज है, हमारा समाज महफूज है। तो हम सबको मिलकर कोशिश करनी है कि इस वबा से बचने के लिए फासले बढ़ाएं, दूरियां बढ़ाएं, कम से कम गैप जो है उसको बढ़ाएं, मास्क पहने, सैनिटाइज़र लगाएं, ताकि जो है हम एक दूसरे को जो है बचा सकें। हम बचेंगे, हमारा माशरा बचेगा।